अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए सब। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी 12th पास का जो एग्जाम था वो अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है छात्रों के लिए, क्योंकि अभी तक रेलवे ने ना तो कोई एग्जाम डेट जारी की है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस दिया है, और बच्चे बहुत टाइम से एग्जाम का वेट कर रहे हैं। जब दोनों के फॉर्म एक साथ फिल कराए गए, जब नोटिफिकेशन दोनों की वैकेंसीज का एक साथ आया, तब एग्जाम एक साथ क्यों नहीं हुआ, या फिर अगर एग्जाम लेट हुआ भी है तो उसके पीछे का क्या कारण है, या फिर अगर एग्जाम होगा भी तो अभी तक उसकी जानकारी बच्चों तक क्यों नहीं दी गई रेलवे के द्वारा। क्या एग्जाम ऐसा तो नहीं पहले की तरह 1-2 साल लेट करा दिया जाए, या फिर एग्जाम के लिए क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, इन सभी मुद्दों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने एग्जाम विधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और संपूर्ण जानकारी भी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम था वो 8,113 पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया गया, जिसमें 58 लाख फॉर्म इस बार फिल किए गए थे। और ये जो एग्जाम है ये 5 जून से लेकर 24 जून के बीच में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, अब आरआरबी के पास डेट कौन सी बची हुई है, अगर फैक्ट्स पर बात करें, अगर हमें सटीक अंदाजा लगाना है तो हम फैक्ट्स पर ही जा सकते हैं। अगर हम तुक्के में तीर मारेंगे तो भैया हम कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो एग्जाम था ये कितने दिन में कंडक्ट हुआ, यहां आप कहें तो सर ये जो एग्जाम है 19 दिन में, 19 डेज में कंडक्ट हुआ। और कितने फॉर्म्स पर, 58 लाख फॉर्म्स पर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो 19 डेज में कंडक्ट हुआ है। अब अगर बात करें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था, अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन के इतने ज्यादा सेंटर्स तो पूरे ऑल ओवर इंडिया है नहीं कि आरआरबी का भी एग्जाम हो जाए, साथ में एसएससी का भी चल रहा हो, साथ में बैंकिंग का भी चल रहा हो, साथ में अदर भी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। तो अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जब कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट होता है तो सेंटर्स वहां पर खाली चाहिए होते हैं, जो कि या तो रेलवे करा सकता है या फिर एसएससी करा सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा ऑनलाइन सेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल नहीं है। इसीलिए एग्जाम्स को काफी सारी शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं समझदार लोगों के समझ में आ रही होगी। वहीं अगर बात करें एसएससी के कैलेंडर को लेकर, अब अच्छा यहां पर कितनी वैकेंसीज है, यहां पर जो वैकेंसीज है 3,445 वैकेंसीज है अंडर ग्रेजुएट लेवल की। टोटल 11,558 वैकेंसी थी, जिसमें ग्रेजुएट लेवल की थी 8,000 प्लस, और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th पास आउट की जो वैकेंसी थी 3,445 पोस्ट थी इस साल। अब इन्हीं का एग्जाम कंडक्ट होना है और इनके लिए जो फॉर्म है वो भरे गए हैं 62 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। यहां पर अगर बात करें तो यहां इनके लिए भरे गए थे 58 लाख प्लस। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इससे ज्यादा फॉर्म अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th पास आउट के लिए भरे गए, तो ऑब्वियस ही बात है इनका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो कम से कम 20 से 21 दिन में कंडक्ट हो पाएगा। 20 से 21 दिन में कंडक्ट होने के लिए आरआरबी को एक सटीक टाइमिंग चाहिए, एक 21 दिन का परफेक्ट टाइमिंग चाहिए जिसमें वो एग्जाम कंडक्ट करा सके। अब ये टाइम उसको कब मिलेगा, ये टाइम उसको कब मिलेगा, तो हम एक एक्सपेक्टेड डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली सटीक जानकारी तो किसी के पास भी नहीं है, ना तो मैं आरआरबी की तरफ से हूं, ना ही मैं एसएससी की तरफ से हूं, ना ही मैं सरकार का कोई कर्मचारी हूं जो मैं आप तक ये नोटिस लेकर आया हूं। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले अगर एसएससी के कैलेंडर को एक बार देखें तो एसएससी के जो कैलेंडर में मेन एग्जाम्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं उनकी जो तारीख है वो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में आपका होना है फेज 13 का एग्जाम। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो जाएगा 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। 4 अगस्त को एग्जाम खत्म होना है, 6 अगस्त से इसका स्टार्ट है, फिर 6 अगस्त से 11 अगस्त तक, फिर 12 अगस्त को फिर किसका आ जाएगा कंबाइंड इंग्लिश ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, फिर 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक क्या आ जाएगा आपका सीजीएल का एग्जाम आ जाएगा। तो आप देख रहे हो फिर 30 अगस्त, फिर 1 सितंबर से फिर एग्जाम, फिर 8 सितंबर से 18 सितंबर फिर एग्जाम, फिर 20 सितंबर से 24 सितंबर, फिर 24 सितंबर के बाद फिर 24 अक्टूबर तक, सॉरी 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक, फिर 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, बीच में कोई भी डेट खाली नहीं है। अब कोई भी डेट खाली नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है जब एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा होगा तो उस टाइम पर सारे के सारे ऑनलाइन सेंटर ऑलरेडी एसएससी बुक्ड कर चुका होगा। क्या आरआरबी के लिए ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बचे होंगे? आप कहोगे सर नहीं बचे होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बीच में कोई भी एग्जाम आरआरबी का हो सकता है?
नहीं हो सकता। यानी कि अगर बात करें 24 जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकता आरआरबी। अब बात ये आती है कि आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कब करा सकता है, कब अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करें तो 24 जुलाई को 24 जुलाई को 24 जुलाई को सॉरी 24 जून को एग्जाम कंप्लीट हो चुका है किसका, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर एसएससी के एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? आप कहोगे सर 24 जून से, ये आरआरबी का हो गया, आरआरबी। ठीक है, अब अगर बात करें 24 जुलाई से, 24 जुलाई से किसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं? देखो इधर देखो, 24 जुलाई से एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 24 जुलाई से एसएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम, और वो लगातार चलने वाले हैं कब तक, नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक लगातार एग्जाम चलने वाले हैं। तो अब अगर बात करें तो यहां से लेकर जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में कोई भी रेलवे के लिए टाइम नहीं है। अब अगर बात करें तो 24 जून से 24 जुलाई के बीच में कितने दिन हैं, 30 डेज हैं। अब 30 डेज में क्या अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर होगा तो इसी बीच में होगा, अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। या तो अब होगा 30 डेज के बीच में, या फिर अब हो सकता है दिसंबर में। ठीक है, इससे पहले या फिर इस बीच में कोई एग्जाम नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम इसके बीच में कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे सेंटर एसएससी बुक कर चुका होगा। क्लियर है क्या? तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है, या तो वो एग्जाम अभी हो सकता है, अगर एसएससी का आरआरबी का कोई भी नोटिस आ जाए तो अभी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो होगा, ये पता है सभी को, क्योंकि रेलवे जो है लगातार अपने एग्जाम्स को टाइम से कंडक्ट करा रहा है और बहुत बखूबी से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है अंडर ग्रेजुएट लेवल की। मैं मानता हूं कि अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम को ज्यादा डिले रेलवे द्वारा इस साल नहीं किया जाएगा, क्योंकि रेलवे भी अभी इस मूड में नहीं बैठा है। तो अभी भी अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना है, सिलेक्शन लेवल तक लेकर जाना है, और उसी के लिए एग्जाम विधि लेकर आ चुका है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के, पुलिस एग्जाम की, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम विधि लेकर आ चुका है न्यूली टारगेटेड बैच, जिसमें आपको हर एक बैच में लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास का डीपीपी, क्लास का क्विज, क्लास का पीडीएफ मिलेगा। उसके साथ साथ अभी जुड़ने वाले स्टूडेंट को सारी की सारी किताबें और सारी की सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, और वो भी मात्र 99 रुपए में। सो बस प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना है और अपना मन चाहा बैच अभी ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं बच्चों ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।